नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। जी हाँ, नया एम्बियंस है। चलिए हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन एंड उल्फ किस्नर रिडक्शन पे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर के बारे में कि बेसिकली दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर है। दोनों ही रिड्यूस करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, और कैसे करते हैं ये सब चीजें अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हम यहाँ पे यूज करते हैं। आपने देखा कि लेफ्ट साइड में मैंने कीटोन बना रखा है, राइट साइड में मैंने एल्डिहाइड बना रखा है। ठीक है, इस कीटोन को जब आप रिड्यूस करेंगे, मैंने अभी कोई एजेंट नहीं लिया है, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, फिलहाल मैंने आर लिख दिया है। हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। तो आपने क्या देखा कि पाई बॉन्ड टूटा और एक कार्बन पे H लग गया और ऑक्सीजन पे H लग गया, तो रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेम थिंग यहाँ ऑक्सीडेज इसमें देखिए, एल्डिहाइड में देखिए रिडक्शन करवाया तो डबल बॉन्ड O का पाई बॉन्ड टूटा, O के साथ H और कार्बन के साथ H, तो एक H बढ़ने से CH2 हो गया, CH2OH बन गया। फिर रिड्यूस करवाते हैं फर्दर हम, तो फिर रिड्यूस करवाने पे मेरा क्या होगा, ये OH जो है ना, ये पानी बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह पे यहाँ पे एक और H आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये बन गया। फिर CH2OH है, इसको भी रिड्यूस करवाएंगे तो एक OH पानी बन के बाहर आ जाएगा और एक H जो है CH2 के साथ अटैच हो जाएगा और CH3 बन जाएगा। ठीक है, अब फर्दर हम इसको थोड़ा ऊपर लेवल पे लेके चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो क्लेमेंसन है और जो उल्फ किस्नर है, आई सेड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया कि एक जो है एसिडिक मीडियम को फेवर करता है और एक बेसिक मीडियम में फेवर करता है। यानी अगर आप वुल्फ किस्नर लेंगे तो आपको बेस की जरूरत होती है, मीडियम आपको बेसिक की जरूरत होती है। और अगर आप क्लेमेंसन लेंगे तो आपको जो मीडियम की जरूरत पड़ेगी वो एसिडिक की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, ZnHg कॉन्क HCl ले रखा है, देखिए HCl ले रखा है और यहाँ KOH ले रखा है। इसका मतलब है कि उल्फ किस्नर में बेसिक की जरूरत है और यहाँ HCl क्यों जरूरत है, मैकेनिज्म में समझेंगे। प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड को RCH3 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि रिडक्शन इतना करवाया, CHO को अभी अभी आपने देखा CH3 में कन्वर्ट करते हुए RCH3 बना दिया। ये कीटोन है, कीटोन को कन्वर्ट करा के ये बेसिकली अगर शॉर्ट में समझे तो पहले तो ये OH बना, OH से हटने के बाद OH बना जब ये, तो कार्बन पे एक H लगा, पाई बॉन्ड टूटा। तो फिर जब दूसरी बार जब ये OH हटेगा H2O बन के, तो फिर एक और H लगेगा, तो CH2 बन जाएगा। तो देखिए R बीच में CH2 फिर R, ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट हम लेते हैं, यहाँ उल्फ किस्नर में एक सॉल्वेंट लेते हैं, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। ये मैंने उसका फॉर्मूला बना दिया है, दिस इज अ डाई इथाइलिन। देखिए ये वाला पार्ट है इथाइलिन, तो डाई इथाइलिन और ये ग्लाइकोल हो गया। ठीक है, तो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है लाइक डिजोल्व लाइक, तो उसी कंसेप्ट पे हमने यहाँ पे लिया है सॉल्वेंट डाइथाइलिन ग्लाइकोल। अब हम आगे पेजेस पे चलेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। फीचर्स इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए फीचर्स में जो मैं बोलता आ रहा हूँ वही है, बोथ रिएक्शन यानी रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। क्लेमेंसन्स रिएक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडियम एंड उल्फ किस्नर अकर्स इन बेसिक मीडियम। ठीक है, अकर्स इन अल्कलाइन मीडियम, दैट इज द बेसिक मीडियम। फिर आगे चलते हैं। एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप, अब मान लीजिए कि ये कोई RCHO है और इस तरफ कोई एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो बेस सेंसिटिव ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए एसिडिक सेंसिटिव है, ठीक है, एसिड सेंसिटिव है और बेस सेंसिटिव ग्रुप है, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे उल्फ किस्नर और हम क्लेमेंसन उसके हिसाब से तय करेंगे कि बेसिकली हमें क्या करना है। अब यहाँ पे ये जो G लिया हुआ है ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज नॉट अ मीडियम। मीडियम तो आपको पता ही है कि क्लेमेंसन में एसिडिक लेंगे और उल्फ किस्नर में बेस। ये G पे भी डिपेंड करता है कि अगर एसिड सेंसिटिव है तो क्या करेंगे, बेस सेंसिटिव है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए, hence aldehyde and ketones having acid sensitive group are produced by Wolff-Kishner reaction। इसका मतलब हो गया, मैंने आपको पहले बताया था उल्फ किस्नर के लिए मीडियम बेसिक चाहिए होता है, तो जो सबस्ट्रेट लेंगे वो एसिडिक होना चाहिए। अगर उसमें एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप है तो वो उल्फ किस्नर जाएगा, और अगर बेसिक सेंसिटिव है तो वो क्लेमेंसन जाएगा। अब बात को आप समझ गए होंगे। सेकेंड इसका फीचर है, मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन इज नॉट नोन विथ क्लियरिटी, ओके, बट उल्फ किस्नर इज वेल नोन। इसका आपको अच्छे से पता है तो मैं आपको उसको बताता हूँ। RCHO लिया, N2H4 KOH के साथ जब हीट किया,
ये उल्फ किस्नर रिएजेंट है, इसको जब आपने हिट किया तो RCHO को रिड्यूस करेंगे तो RCH3 बनता है, ये बात पता है। अब ये कैसे बनता है इसके बारे में अगली स्लाइड में देखते हैं। इससे पहले कि मैं N2H4 लेकर के इसको डील करूं, थोड़ा सा मैं बेसिक कुछ बता देता हूं। पहले थोड़ा बेसिक्स बता देता हूं, ठीक है, ये बेसिक्स बता देता हूं। प्यारे बच्चे, ये एल्डिहाइड लिया है और मैंने ना ये अमीन लिया है, ठीक है, अमीन। अब इससे मैं अटैक करा रहा हूं NH3 से कार्बन पे। तो जब हम कार्बन, ये कार्बन क्या, कार्बोनाइलिक कार्बन, देयर इज अ पाई बॉन्ड एंड ऑक्सीजन अटैच्ड विद इट, यानी कार्बन का जो बेसिकली जो बॉन्ड पेयर है ना वो टुवर्ड्स द ऑक्सीजन शिफ्टेड है, इसलिए ऑक्सीजन पे मेरा डेल्टा माइनस है, कार्बन पे डेल्टा प्लस है। कार्बन पे डेल्टा प्लस है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी इसके पास ज्यादा है, यानी कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, यानी कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया कार्बन पे, अटैक करवा दिया। अटैक करवाया जैसे तो नाइट्रोजन पे मेरा प्लस चार्ज आ गया। कार्बन का ये बॉन्ड टूटा, जो दिख रहा होगा आपको, मैं दिखा रहा हूं, कार्बन का बॉन्ड टूटा, O पे मेरा माइनस आ गया। कार्बन पे जो प्लस आया, नाइट्रोजन ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया था, बट नाइट्रोजन पे प्लस आ गया। अब नाइट्रोजन पे प्लस आ गया विच इज नॉट स्टेबल, तो फिर हाइड्रोजन ने उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यही हाइड्रोजन जो है ना इस O के पास चला आएगा, ठीक है, दे करके, तो ये NH2 बन जाएगा, प्लस इसका खत्म हो जाएगा और ये OH बन जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, जब जब नाइट्रोजन वाले से हाइड्रोजन निकलेगा, जहां पे माइनस है वहीं पे वो चला जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन में अगर H+ है तो वहां से भी आ सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए मैकेनिज्म में आने से पहले। देखिए ये RCH NH2 ले लिया और इसके बाद H+ से ट्रीट करवाया वापस H2O के साथ, यानी कि ये जो मैंने सबस्ट्रेट लिया है, ये अभी अभी मैंने पीछे बनाया, ये देखिए RCH NH2। अब इसी का ट्रीटमेंट मैं करवाने जा रहा हूं H+ H2O से, तो मेरा ये क्या बन जाता है, वापस से टर्न हो जाएगा ये एल्डिहाइड में, वापस से टर्न हो जाएगा ये एल्डिहाइड में, रिवर्स हो जाएगा। और अगर हीट कर देते हैं तो ये मेरा RCH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर निकलेगा। हीट करने से क्या होता है, पानी निकलता है, अगर पानी का स्कोप है तो देखिए ये वाला हाइड्रोजन, एक इसका, और ये वाटर, ये निकल जाता है। और यहाँ पे ही CH में बेसिकली इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये यहाँ से इधर पाई बॉन्ड और इधर से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यहाँ पे मेरा पाई बॉन्ड बन गया। और फिर H+ जब एसिडिक मीडियम में NH3 को लेंगे तो फिर से RCH NH बनेगा। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म पार्ट पे, तब आपको बेस्ट समझ में आएगा किस तरह से हाइड्रोजन निकल रहा है। प्यारे बच्चों देखिए, जैसे NH2 हमने लिया, सबसे पहले वाटर निकलेगा, ये H2 इस O के साथ निकल के वाटर बना देगा, तो यहाँ पे प्लस H2 भी लिख सकते हैं आप, प्लस H2O। और ये जो बनाया RCH और ये H2O निकला, तो ये वाला N अटैच हो गया CH से, तो डबल बॉन्ड N और ये NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन। अब मैंने आपको बताया था उल्फ किस्नर में बेसिक मीडियम चाहिए, तो ये मेरा बेसिक मीडियम है, ओके, ये मेरा बेसिक मीडियम ले लिया। OH- क्या करेगा यहाँ पे, बेस क्या है, ये K+ एंड OH- है। मैंने आपको बताया बेस का मतलब ये कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन खींच लेगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला, इसमें से एक हाइड्रोजन को ये खींच लेता है, ठीक है। तो जब इस एक हाइड्रोजन को खींच लेगा तो H अपना इलेक्ट्रॉन दे के आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया N पे, और हाइड्रोजन ने OH ने खींचा था तो H2O मैंने बना दिया, ओके, जरा ध्यान से समझिएगा। अब ये जो N- है, अगला चूंकि डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस में जाएगा, और ये इधर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, और यही पाई बॉन्ड यहाँ टूट के आया। तो आप लोग रेजोनेंस जानते हैं, इसमें ज्यादा मैं डिटेल्स नहीं जाऊंगा। यहां से यहाँ डबल बॉन्ड NH, और ये जो CH है यहाँ पे, ये इधर आया और यहाँ पे मेरा माइनस आ गया, ठीक है। अब ये CH- में H2O है, H+ होगा सोल्यूशन में, ठीक है। अब ये H+ यहाँ अटैच हो जाएगा CH- में, और ये बन गया RCH2 एंड डबल बॉन्ड NH। फिर OH- जो बेस है वो क्या करेगा, फिर से H खींचेगा, तो ये वाला जो H है ना, फिर ये वाला जो बचा हुआ है H, इसको खींच लिया। जैसे इस H को खींचेगा, N पे मेरा माइनस आ जाएगा, देखिए H खींचेगा तो H अपना इलेक्ट्रॉन दे के आएगा H+ करके, तो ये माइनस आ गया। अब ये फिर से जाएगा, देखिए दिस,
और इस बार ना रेजोनेंस के लायक कुछ नहीं है, डबल सिंगल तो है। तो इस बार क्या होगा, ये बॉन्ड ही टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट करके इसका इलेक्ट्रॉन टूट करके CH2 पे आ जाएगा। तो क्या हुआ, N2 सेपरेट हो गया, नाइट्रोजन मेरा सेपरेट हो गया, गैस बन के उड़ जाएगा। और ये RCH2 माइनस, मैंने जो बताया कि पानी में H प्लस है आपके, ठीक है, पानी में H प्लस है और H2O है, और यही H प्लस आपका RCH3, ये जो CH2 माइनस है इस पर अटैक करेगा और ये बना देगा। अब बात उठती है कि सर आपने बेसिक मीडियम लिया था तो पानी में H प्लस कहां से आ गया। आप देख रहे हैं ना, H खींच रहा है, H खींच रहा है, पानी में बहुत सारे H प्लस आ गए होंगे, तो वो H प्लस जो है इस पर अटैक करेगा और ये बार बार चेंज करता जाएगा। आगे चलते हैं, कीटोन पे ले लेता हूं। कीटोन पे देखिए N2H4 है। सबसे पहले आप क्या सीखेंगे, वाटर निकालेंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें से एक हाइड्रोजन पकड़िए और इसको निकाल दीजिए और N डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, N और NH2। फिर बेस लिया, बेस का काम है इस हाइड्रोजन को खींचना, इस हाइड्रोजन को खींचा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। फिर धीरे 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 ये दोनों N2 बन के बाहर निकल जाएगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बन के बाहर निकल जाएगा और ये जो 2 डबल बॉन्ड दिख रहा है 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, CH2। गेटिंग माय पॉइंट। आगे मैंने शॉर्ट्स में भी पूछा था आप लोगों को, तो यहाँ पे मैंने लिखा बोथ फेल इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन इफ दैट इज नॉट एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक नहीं है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन में ये रिएक्शन फेल हो जाता है। तो वहां पे ये देखिए अल्केन बनाने का मेथड है बेसिकली, तो वहां पे ना इस टाइप का अल्केन नहीं बनता, साइक्लो टाइप का अल्केन बन जाता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है वो, तो साइक्लो टाइप का अल्केन बन जाता है, बट उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो है वो अल्कीन के साथ मैच करता है। याद होगा, रिंग को हम एज अ पाई बॉन्ड ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन आ गया और ये बीटा कार्बन आ गया विच हैज अ डबल बॉन्ड विच इज अनसैचुरेटेड। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे ये फेल हो जाएगा। अगर फेल नहीं होता तो मैं क्या करता, इस CHO को CH3 बना देता, यही होता है ना रिड्यूस करके, तो CHO को CH3 बना देता, मैकेनिज्म आपको पता है। लेकिन बोलता है ये फेल हो जाएगा यहाँ पे, जबकि अभी भी मैंने दिखाया कि फेल होने लायक तो कुछ है नहीं, लेकिन फेल होता है। मैकेनिज्म के बाद, मैकेनिज्म से बताऊंगा इसको। फिर मैंने लिया ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो देखिए अनसेचुरेशन जो है बीटा और गामा के बीच में, अल्फा के बीच में नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन हो रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एज इट इज रह गया CH2, और ये जो CHO है ये CH3 में कन्वर्ट हो गया, जगह नहीं था इसलिए नीचे लिखना पड़ा है, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले केस को डील करता हूं। ये मैंने नीचे डील कर रखा है, लेकिन ये इतना ज्यादा यहाँ पे बादरा हो गया है कि मैं सोच रहा हूँ कि आगे एक पेज में मैंने लिखा है तो आपको वहां लेके चलता हूं। यहाँ देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया। ये कैसे काम करेगा, जैसे NH2 लगाया तो आपको सबसे पहली बात पता है कि ये तुरंत वाटर निकालेगा। तो ये वाला मैं जो येलो कलर से लिया कि ये वाटर निकाल दिया, वाटर निकाला तो ये N अटैच हो जाएगा कार्बन से, तो ये N अटैच कर दिया। देखिए ये वाला जो CH है ना, ये CH, ये रहा ये CH, इसके साथ मैंने N अटैच कर दिया। डबल बॉन्ड O हटा तो डबल बॉन्ड तो रह ही जाएगा ना, तो डबल बॉन्ड N के साथ अटैच हो गया NNH2। ओके, अब यहां से एक घटना घटती है, उसको देखिए। ये जो CH2 को है ना, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, आई मीन अटैक करेगा इधर से, और इसके पुश करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इस कार्बन पे माइनस, इसकी वजह से ये वाला इधर टूट के आएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, ये NH2 अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, तो N पे प्लस कर दिया मैंने, N पे प्लस कर दिया, NH2 बना दिया। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, ये कार्बन जो है, ये कार्बन ये वाला है, ठीक है, ये कॉर्नर से समझ जाएगा ये बात, ये कार्बन है। अगला कार्बन जो है C डबल बॉन्ड वाला ये है, ये, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां से यहां टूटा और यहां पे माइनस आया, और ये जब यहां टूटा तो यहां प्लस आया, तो ये प्लस माइनस विल मेक अ बॉन्ड। तो देखिए ये यहां पे मैंने नया बॉन्ड बना दिया, और N पे देखिए ये एरो टूटने की वजह से N पे मेरा माइनस आ गया। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, N पे ये वाला नीचे वाला N पे प्लस है विच इज नॉट स्टेबल, और ये N पे माइनस है, ये भी स्टेबल नहीं है। तो क्या करते हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत दे देगा N को सेटिस्फाई करने के लिए।
तो ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसको, और H जो है H+ करके बाहर आएगा और चला जाएगा इसके पास। तो देखिए क्या मैंने बनाया, इधर देखिए, यहां देखिए, तो ये वाला माइनस पे ये वाला H अटैच हो गया, यहां नाइट्रोजन से एक H गायब हो गया, बाकी एज इट इज। अब इसके बाद टॉटोमराइजेशन होता है, इसको बोलते हैं टॉटोमर, आप पढ़ेंगे उसमें, टॉटोमर बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जब भी ऐसे कंडीशन आते हैं ना, कीटो इनोल और इस तरह के नाइट्रोजन वाले, ये दोनों मैं आइसोमरिज्म में बताऊंगा आपको, तो इमीडिएटली क्या होता है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है और इसकी वजह से ये पाई बॉन्ड टूटता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पे निगेटिव, और ये पाई बॉन्ड टूटा तो यहां पॉजिटिव और यहां निगेटिव, तो ये पॉजिटिव इस नाइट्रोजन वाले निगेटिव से मिलकर डबल बॉन्ड बना दिया, ये रहा। और यही हाइड्रोजन जो है घूमते 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 इस माइनस को सेटिस्फाई कर देगा, जो यहाँ पाई बॉन्ड टूटने से हो रहा है। तो देखिए यहाँ जो टूटने से माइनस हो रहा था उसको सेटिस्फाई कर दिया। आगे फिर से टॉटोमरिज्म होगा, क्योंकि एक और पॉसिबिलिटीज है। ये हाइड्रोजन अपना दिया, इस नाइट्रोजन को दीजिए, अब बीच में दिखाते हैं बॉन्ड के, इसकी वजह से ये पाई बॉन्ड टूटा। तो नाइट्रोजन ने अपना जब हाइड्रोजन दिया तो H+ करके बाहर आएगा, यही H+ जो है यहां पाई बॉन्ड टूटने से जो माइनस यहां जनरेट होगा इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो देखिए माइनस खत्म। अब हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, करेक्ट है। जैसे ही ये सिचुएशन बनता है और आप हीट करते हैं, जैसे ही गर्म करते हैं, तो ये नाइट्रोजन, ये जो है ना बहुत ही फायदेमंद सौदा है, क्योंकि नाइट्रोजन तुरंत गैस बन के बाहर निकलता है। कहीं पे भी N डबल बॉन्ड है, तुरंत से आप हिट करेंगे N2 बन के बाहर निकलेगा। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे अरेंज करता है कि ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर दे देता है, और इसके बाद ये N2 गैस बन के बाहर। अब उसके खींचने और देने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ इसके इधर देने की वजह से यहाँ प्लस जनरेट हुआ, और यहाँ देने की वजह से माइनस। ये प्लस माइनस, ये डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ डबल बॉन्ड, एक ट्रायंगल बना लिया, तो दिख रहा होगा कि ये साइक्लोप्रोपेन बन गया, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस। आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पे, ये देखिए N2 हीट कर रहे हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे एक बार टॉटोमराइज भी कराना है, आपको बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। ऊपर वाले का मैंने बता दिया है, यहाँ पे करना तो एक बार टॉटोमराइज भी होगा, इसको ध्यान रखिएगा ये वाले केस में। तो दोनों ही केसेस में मैं हीट कर रहा हूँ, टॉटोमराइज करके आपको प्रोडक्ट बताना है। नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। अगर मजा आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेशन देते रहिए, मोटिवेट करते रहिए मास्टर को, और अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। हर एक टॉपिक को आसान कर दूंगा। और सुबह 5:30 बजे अगर आपको डाउट है तो हम लोग सुबह 5:30 बजे अक्सर आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे का डाउट्स लेते हैं। तो मिलते हैं फिर, ठीक है।